नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में हम हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा की नदियों से बनने वाले प्रश्नों व तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो हरियाणा सीटी मेंस एग्जाम व ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास से 1 से 2% डायरेक्ट पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्लास को पूरा देखें एवं इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो हरियाणा में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए डालते हैं हरियाणा की नदियों पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। हरियाणा की नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में प्राचीन काल में बहने वाली कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 9 नदियों का। वामन पुराण में हरियाणा में प्राचीन काल में बहने वाली 9 नदियाँ कौन सी हैं? सरस्वती, द्रस्वती, आपगा या आपिया, मंदाकिनी, वैतरणी, कौशिकी, अंशुमती, हिरण्यवती और मधुश्रवा। प्राचीन काल में नदियों और अन्य जल स्रोतों के बाहुल्य के फलस्वरूप हरियाणा कैसा क्षेत्र कहलाता है? हरा भरा क्षेत्र और अनाज का भंडार। वर्तमान में हरियाणा किस विशाल मैदान का भाग है? गंगा सतलुज। प्रदेश का अधिकांश भाग किन नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक के रूप में स्थित है? गंगा नदी तंत्र व सिंधु नदी तंत्र, जिसके फलस्वरूप हरियाणा में कोई बड़ी अथवा महत्वपूर्ण नदी प्रवाहित नहीं होती है। नोट: हरियाणा अंबाला जिला गंगा नदी तंत्र तथा सिंधु नदी तंत्र के जल विभाजन पर स्थित है। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? यमुना, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, राक्षी, साहिबी। हरियाणा का अपवाह तंत्र की आकृति कैसी है? वृक्षाकार। हरियाणा की नदियों को दो कौन से भागों में बांटा जा सकता है? नंबर 1 उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, नंबर 2 दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। उत्तरी हरियाणा की नदियाँ। उत्तरी हरियाणा की एक प्रमुख नदी है यमुना नदी। हरियाणा की एक बारहमासी या सदानेरा नदी है यमुना। एक ऋग्वैदिक कालीन नदी है यमुना। ऋग्वेद में यमुना का कितने बार वर्णन हुआ है? 3 बार। यमुना नदी हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तथा किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की। यमुना नदी किस स्थान से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, मध्य हिमालय में स्थित बंदरपूछ पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर, चंपासर ग्लेशियर से। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के किस जिले की सीमा में प्रवेश करती है? यमुनानगर। पलवल जिले के किस स्थान से पूर्व दिशा की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश करती है? हसनपुर। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? कलिंद नामक पर्वत। कृष्णा कालिंदी यमा यम की बहन, अर्कजा सूर्य की पुत्री, रवि सुता, रवि तन्या किस नदी के अन्य नाम हैं? यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है? 320 किलोमीटर। यमुना नदी राज्य की पूर्वी सीमा के सहारे किन जिलों में पूर्वी किनारों से बहती हुई दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। हरियाणा में यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर ताजेवाला में कौन सा बांध बना हुआ है? हथेनी कुंड। हथेनी कुंड बांध से कौन सी दो प्रमुख नहरें निकाली गई हैं? पश्चिमी यमुना नहर व पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, जींद एवं रोहतक। पूर्वी यमुना नहर से किस राज्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? उत्तर प्रदेश। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर बहती है तथा सिंचाई कितने जिलों में करती है? 6 जिलों में बहती है तथा 7 जिलों में सिंचाई करती है। यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? ओम प्रकाश धनखड़ समिति। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोम्ब, पथराला, थापना या थपाना, बूढ़ी यमुना, हनुमान गंगा तथा साहिबी नदी। जब साहिबी नदी में जल अधिक होता है तो विशेषकर वर्षा ऋतु में यह अपना पानी किस नदी में गिराती है? यमुना नदी। हरियाणा के हनुमान चट्टी में किसका मिलन यमुना नदी से होता है? हनुमान गंगा। सोम्ब नदी किसकी सहायक नदी है?
यमुना नदी की। सोम नदी का प्राचीन नाम क्या है? सीनी वाली। सोम नदी का उद्गम किसके निकट हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित शिवालिक पहाड़ियों से होता है? आदिबद्री यमुनानगर। सोम नदी यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? दादूपुर गांव के समीप कनालसी गांव में। हरियाणा के किन जिलों में सोम नदी के पाट में सोने के कण मिलते हैं? यमुनानगर व अंबाला। सोम नदी की प्रमुख सहायक नदी है पथराला। पथराला नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बाली नदी। थापना नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी। थापना नदी का उद्गम यमुनानगर जिले के किस गांव से होता है? मजादवाला गांव। हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? थापना नदी। थापना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। थापना नदी के पहले नाले की लंबाई कितनी है जो कन्यावाला नामक स्थान से निकलता है? 15 किलोमीटर। थापना नदी के दूसरे नाले की लंबाई कितनी है जो दादवा नामक स्थान से निकलता है? 12 किलोमीटर। थापना नदी के तीसरे नाले की लंबाई कितनी है जो लक्कड़ से निकलता है? 3 किलोमीटर। थापना नदी के चौथे नाले की लंबाई कितनी है जो रामपुर खादर के जंगल से निकलता है? 5 किलोमीटर। कौन सी नदी राज्य की सबसे स्वच्छ और एकमात्र नीली नदी है? थापना नदी। किस नदी को राज्य की एकमात्र स्वप्रवाहित नदी भी कहा जाता है? थापना नदी। लोक संरक्षित नदी किस नदी को कहा जाता है? थापना नदी। हरियाणा में यमुना नदी पर 900 मीटर सबसे लंबा पुल बनना किस जिले में प्रस्तावित है? पानीपत के समालखा में। 110 करोड़ की लागत से हसनपुर के किस जिले में पुल बनाया जाएगा? पलवल। ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद को कौन सा पुल जोड़ता है? मांझेवाली पुल। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। ये आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे पुल कहाँ है? फरीदाबाद सोनीपत। चेनासा पुल कहाँ है? फरीदाबाद। मोहना पुल, पलवल पुल, बड़ौली पुल कहाँ है? करनाल। सनोली पुल कहाँ है? पानीपत। पानीपत केराना को कौन सा पुल जोड़ता है? लाल बहादुर शास्त्री पुल। सोनीपत को बागपत से कौन सा पुल जोड़ता है? शाहमल तोमर पुल, भालगढ़ पुल। करनाल सहारनपुर को कौन सा पुल जोड़ता है जो अभी निर्माणाधीन है? गंगोली पुल। हथनीकुंड पुल, कलानौर पुल, संधाला पुल कहाँ है? यमुनानगर। हरियाणा की एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित डागसई 1927 मीटर नामक गांव से निकलती है? घग्गर नदी। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? कालका पंचकुला। कौन सी नदी पंचकुला, अम्बाड़ा, पटियाला पंजाब, कैथल पंजाब, फतेहाबाद और सिरसा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है? घग्गर नदी। पंजाब के पटियाला जिले में घग्गर नदी में बाईं ओर से सरस्वती नदी के द्वारा टांगरी और किस नदी का जल भी प्राप्त हो जाता है? मारकंडा नदी। सिरसा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सी नदी कई धाराओं में विभाजित होकर थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है? घग्गर नदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में घग्गर नदी कैसी नदी होती थी? बारहमासी नदी। घग्गर नदी हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान से होती हुई आगे पाकिस्तान में प्रवेश करके बहती हुई कहाँ जाकर गिरती थी? अरब सागर। पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता था? नारा नदी। सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर घग्गर पर कौन सा बांध बनाया गया है? वीराज बांध या ओटू बांध? ओटू बांध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? धनुर झील। घग्गर नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं? हकरा नदी, मृत नदी, हरियाणा का शोक। घग्गर नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 5 जिलों से। घग्गर नदी हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरती है? पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा। घग्गर नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? उत्तर पश्चिमी। पंजाब तथा हरियाणा के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? घग्गर नदी। हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 241 किलोमीटर।
हरियाणा में इसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है तथा ओटू बांध सिरसा से आगे उसे क्या कहा जाता है? हाकरा नदी। हाकड़ा संस्कृति किस नदी के किनारे फली फूली है? घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान में किस झील का निर्माण करती है? तलवाड़ झील। हरियाणा की सबसे प्रदूषित व आंतरायिक नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी किन श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? टिपरा तथा मोरनी। घग्गर नदी टिपरा तथा मोरनी श्रेणियों की कौन सी सीमा निर्धारित करती है? टिपरा की दक्षिणी सीमा तथा मोरनी की उत्तरी सीमा। घग्गर के बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नेली या नाली। नोट: कुछ विद्वान वर्तमान घग्गर नदी को ही ऋग्वैदिक कालीन सरस्वती नदी का स्वरूप मानते हैं। घग्गर की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, चेतांग, झाझरा, कौशल्या व सुरसती या सिरसा। सिरसा नदी किस नदी की सहायक नदी है? घग्गर नदी। कौशल्या नदी का उद्गम पंचकुला, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित किन पहाड़ियों से होता है? शिवालिक पहाड़ियों से। कौशल्या नदी हरियाणा में 20 किलोमीटर बहने के बाद पंचकुला के पिंजौर नामक स्थान पर जाकर किस नदी में मिल जाती है? घग्गर नदी। सिरसा नदी किस जिले में बहती है? पंचकुला। सिरसा नदी का प्राचीन नाम क्या था? सुरसती नदी। हरियाणा राज्य की एकमात्र नदी जो विपरीत दिशा अर्थात दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, सिरसा नदी। किस नदी का ऋग्वैदिक काल में 10 बार वर्णन किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण व सबसे पवित्र नदी है? सरस्वती नदी। पुराणों के आधार पर सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। कौन सी नदी वर्तमान में बहुत छोटी बरसाती नदी रह गई है? सरस्वती नदी। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के हर्द की दून ग्लेशियर से। हरियाणा में सरस्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती है? आदिबद्री, यमुनानगर से। सरस्वती नदी पेहोवा, कुरुक्षेत्र से हरियाणा से निकलकर किस राज्य में प्रवेश करती है? पंजाब। सरस्वती नदी में भेनी के निकट कौन सी अन्य छोटी नदी मिलती है? छुटांग नदी। सरस्वती नदी किन जिलों में प्रवाहित होती है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। सरस्वती नदी पंजाब के संगरूर जिले में सतराना नामक स्थान पर जाकर किस नदी में मिल जाती है? घग्गर नदी। सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं टांगरी और मारकंडा। पेहोवा के निकट अरुणाई गांव की सेनिसा झील से सरस्वती नदी अपनी सहायक नदियों टांगरी और मारकंडा के जल को उठाकर पंजाब के सतराना के पास किस नदी में उड़ेल देती है? घग्गर नदी। नदी तमा, नदी अम्बे, उदकवती, अन्नवती किस नदी के उपनाम है? सरस्वती नदी। प्राचीन काल में सरस्वती नदी किसका भाग होती थी? सप्त सिंधु प्रदेश। सरस्वती नदी को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? पलक्ष्वती नदी। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड HSSDB का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 2015। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन हैं? धूमन सिंह किरमिच। सरस्वती शोध संस्थान का गठन कब हुआ? 1999 में। सरस्वती शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र। सरस्वती शोध संस्थान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन 1927 से 2021 का उपनाम क्या है? सरस्वती का भागीरथ। दर्शन लाल जैन का संबंध किस स्थान से है? जगाधरी, यमुनानगर। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार का श्रेय किसको जाता है? श्री दर्शनलाल जैन। श्री दर्शनलाल जैन को सामाजिक कार्यों के लिए किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2019 में। श्री दर्शनलाल जैन को किस प्रधानमंत्री ने राज्यपाल बनाना चाहा किंतु उन्होंने मना कर दिया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री दर्शनलाल जैन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं जिनकी राशि कितनी कितनी है? प्रथम पुरस्कार की सम्मान राशि 3 लाख रुपए तथा द्वितीय पुरस्कार की सम्मान राशि 1 लाख रुपए है। दर्शनलाल जैन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 5 जून 2022। सरस्वती नदी की सबसे प्रथम खुदाई मुगलावली, यमुनानगर में किसके सहयोग से की गई? ऑस्ट्रेलिया।
सरस्वती नदी की खुदाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई है? वाल्दिया कमेटी। सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना का शुभारंभ कब हुआ? 21 अप्रैल 2015। सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना का शुभारंभ किसने तथा कहां से किया? श्री कंवरपाल गुर्जर ने रोलाहेड़ी यमुनानगर से। यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव का नाम क्या किया गया है? सरस्वती नगर। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा नदी। मारकंडा नदी की हरियाणा में लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। मारकंडा नदी कैसी नदी है? बरसाती नदी। मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन नामक स्थान पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों की धरतीधर श्रेणियों में स्थित कटासन देवी के मंदिर के निकट से। मारकंडा नदी हरियाणा में अंबाला जिले के अंबाला कैंट के समीप स्थित किस गांव में प्रवेश करती है? काला अम्ब नामक गांव में। मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है अंबाला के पश्चिम से। कई छोटी धाराओं व पहाड़ी नालों से मिलने के बाद यह नदी इस राज्य के किन जिलों में प्रवाहित होती है? अंबाला कुरुक्षेत्र। मारकंडा नदी पेहोवा के नज़दीक अरुणाय नामक गांव में किस झील में गिरती है? सेनिसा झील। मारकंडा नदी सेनिसा झील में गिरकर किस नदी में जाकर मिलती है? सरस्वती नदी। मारकंडा नदी किस कारण अपने जैसी अन्य छोटी नदियों से भिन्न है? अत्यधिक निक्षेपों के कारण। मानसून के दौरान मारकंडा नदी किन जिलों में व्यापक बाढ़ लाती है? अंबाला व कुरुक्षेत्र। मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? बेट। रणबेगना, नकटी तथा टांगरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी के तट पर कौन से ऋषि तप किया करते थे? मारकंडे नामक ऋषि। किस ऋषि के नाम पर मारकंडा नदी का नाम मारकंडा पड़ा? ऋषि मार्कंडेय के। डांगरी नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? टांगरी नदी। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी हिल्स, कालका, पंचकूला से। टांगरी नदी कहाँ तक बहती है? दक्षिणी दिशा में अंबाला में मुलाना के निकट गांव छज्जू माजरा तक। टांगरी नदी मुलाना के पास किस नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी। हरियाणा में टांगरी नदी की लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर। टांगरी नदी की एक धारा किस नदी में भी मिलती है? घग्गर नदी। नोट: डांगरी नदी का उद्गम हरियाणा में ही होता है। वास्तव में टांगरी नदी का उद्गम हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित हिमाचल प्रदेश के गांव से होता है। डांगरी की सहायक नदियाँ। टांगरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बलियाली नदी, आमरी नदी या शहजादपुर वाली नदी, ओमला नदी। बलियाली नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है तथा मुलाना के समीप किस नदी में मिल जाती है? टांगरी नदी। आमरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनानगर के रादौर नामक स्थान से। आमरी नदी कहाँ अपना पानी गिराती है? सेकता क्षेत्र में छज्जू माजरा नामक स्थान के निकट टांगरी नदी में। ओमला नदी किसकी सहायक नदी है? आमरी नदी की। चेतांग नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। चेतांग नदी किस नदी के समांतर बहती है? सरस्वती नदी के। प्राचीन काल में चेतांग नदी किस नदी की सहायक नदी हुआ करती थी? घग्गर नदी। पहले चेतांग नदी की लंबाई कितनी थी? 416 किलोमीटर। पहले चेतांग नदी किन जिलों में बहती थी? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, फतेहाबाद, हिसार तथा सिरसा। चेतांग नदी हरियाणा के जिलों में बहती हुई राजस्थान राज्य के भटनेर नामक स्थान के पास जाकर किस नदी में जा मिलती है? घग्गर नदी। वर्तमान में चेतांग नदी कैसी नदी है? क्षुद्र बरसाती नदी। चेतांग नदी अब मात्र कितने किलोमीटर बहती है? 9 किलोमीटर। वर्तमान में चेतांग नदी के पाट में किसका निर्माण किया गया है? एक बरसाती नाले का। नोट: कुछ विद्वानों के अनुसार चेतांग नदी ही ऋग्वैदिक कालीन बृहस्पति नदी है। राक्षी नदी को कहा जाता है राका या राखी नदी। राक्षी कैसी नदी है? बरसाती नदी। राक्षी नदी यमुनानगर जिले के किस स्थान से निकलती है? बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव के मैदानी क्षेत्र से। राक्षी नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम दिशा। राक्षी नदी किस स्थान पर किस नदी में जाकर मिलती है? लाडवा कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर चेतांग नदी से। उत्तर हरियाणा की अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? छिटांग या अपना, बृहदीव या बिलासपुर, कोसिकी या हिरण्यावती,
एवं अंबुमती आदि। नोट: अगस्त 2022 में 25 वर्षों बाद राक्षी नदी का सरकार द्वारा कायाकल्प किया गया, जिनसे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल जिलों के 50 गांवों के 32 किलोमीटर लंबे हिस्से के लोगों को लाभ मिलेगा। दक्षिणी हरियाणा की नदियां। दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदी है साहिबी नदी। हरियाणा में साहिबी नदी की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। साहिबी नदी उद्गम राजस्थान के सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों में स्थित कहाँ से होता है? जीतगढ़ व मनोहरपुर के पास बहरोड पहाड़ी, मेवात पहाड़ियों से। साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कोट कासिम अलवर के निकट रेवाड़ी जिले के जारठल गांव से। साहिबी नदी हरियाणा के किन जिलों में बहती है? रेवाड़ी, गुरुग्राम तथा झज्जर जिलों में। साहिबी नदी राजस्थान के जयपुर जिले में बाईं ओर से किस नदी में जाकर मिलती है? सोता नदी। कोट कासिम राजस्थान के निकट तथा नूंह हरियाणा से निकलने वाले कौन से नाले बाईं ओर से इसमें आकर मिलते हैं? बरकानिया नाला तथा इंदौरी नाला। साहिबी का स्पष्ट मार्ग दारूहेड़ा रेवाड़ी के निकट किस ग्राम के थोड़ा आगे तक है? तीतरपुर मसानी ग्राम। साहिबी नदी झज्जर के किस गांव में कई धाराओं में विभाजित हो जाती है? कुटानी गांव। साहिबी नदी किस गांव के निकट फिर दोबारा एक हो जाती है? सोंदी गांव, झज्जर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मसानी के बाद साहिबी नदी किसमें विलीन हो जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। कुछ विद्वानों का मत है कि साहिबी नदी दिल्ली के ढासा गांव में पहुंचकर किस झील में फैल जाती है? नजफगढ़ झील। नजफगढ़ नाले के द्वारा साहिबी अंततः किस नदी में जा मिलती है? यमुना नदी। नोट: दारूहेड़ा रेवाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस नदी पर मसानी बैराज नामक बांध बनाया गया है। साहिबी नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? साबी नदी। प्राचीन समय में साहिबी नदी की सहायक नदियों की संख्या कितनी थी? 100 से अधिक। साहिबी नदी की सहायक नदियों की संख्या 100 से अधिक होने के कारण यह नदी क्या कहलाई? साबी नदी। रेवाड़ी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? साहिबी नदी। साहिबी नदी को नाला ड्रेन नंबर 8 कहाँ है? रेवाड़ी तथा गुरुग्राम। साहिबी नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? जगद्राद्री। साहिबी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इंदौरी, दोहन, कृष्णावती, सोता, बरकानिया नाला। नोट: कुछ विद्वानों के अनुसार साहिबी नदी ही ऋग्वैदिक कालीन दुरस्तती नदी है, जबकि कुछ विद्वान चेतांग नदी को ऋग्वेद कालीन दुरस्तती नदी मानते हैं। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार साहिबी नदी प्राचीन काल में किस नदी के नाम से जानी जाती थी? रसा नदी। इंदौरी नदी का उद्गम नूंह सत्यमेवपुरम जिले के नूंह कस्बे के निकट किन पहाड़ियों से होता है? मेवात पहाड़ियों के। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? यह छोटी नदी 2 शाखाओं में बंट जाती है। इंदौरी नदी। एक शाखा किस जिले की सीमा पर राजस्थान के कोट कासिम नामक स्थान पर साहिबी नदी में मिलती है? रेवाड़ी जिले। इंदौरी नदी की दूसरी शाखा कुछ अन्य बरसाती नालों का पानी लेने के बाद पटौदी के निकट किस नदी में मिल जाती है? साहिबी नदी। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? अंशुमती नदी। कृष्णावती नदी का अन्य नाम क्या है? कसावती और कसोटी नदी। कृष्णावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर पहाड़ियों, नीम का थाना क्षेत्र से निकलकर महेंद्रगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती है। कृष्णावती नदी हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करके किन क्षेत्रों को सिंचित करती है? नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेटी, छुछकवास आदि। कृष्णावती नदी अंत में किसी नाले में समाहित हो जाती है? बहरोड नाले में। दोहन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना क्षेत्र सीकर के समीप मंडोली गांव से निकलती है। दोहन नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर तक बहती है? 29 किलोमीटर। दोहन नदी किस जिले में आकर विलुप्त हो जाती है? महेंद्रगढ़। अत्यधिक वर्षा होने एवं इसमें बाढ़ आने की स्थिति में दोहन नदी किस स्थान के पास साहिबी नदी में मिल जाती है? बिलोचपुर। हरियाणा में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी कौन सी है? दोहन नदी। पुराणों के अनुसार किस नदी का उद्गम भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा च्यवन ऋषि की मां के नेत्रों से होता है? दोहन नदी।
अब एक नज़र डालते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। किस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हजारों वर्ष पुरानी पौराणिक नदी सरस्वती को शामिल किया गया है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी यमुना है। यमुना नदी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा का निर्माण करती है। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। टांगरी एवं मारकंडा सरस्वती नदी की दो प्रमुख सहायक नदी है। हाकरा नदी जो कि वर्तमान में एक शुष्क नदी है। घग्गर नदी का ही पाकिस्तान में विस्तार है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, साहिबी एवं इंदौरी। साहिबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर के उत्तर में लगभग 113 किलोमीटर दूर सीकर जिले में स्थित मनोहरपुर एवं जीतगढ़ के निकट मेवात पहाड़ियों अरावली पहाड़ियों में है। साहिबी नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले से होता है। इंदौरी नदी का उद्गम भी इंदौर किले के निकट मेवात पहाड़ियों से होता है। पौराणिक ग्रंथों में यमुना को सूर्यपुत्री तथा यम की बहन कहा गया है। राक्षी नदी एक बरसाती नदी है जो यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती नदी की समांतर बहती है। साहिबी नदी का जल रेवाड़ी जिले के लिए एक वरदान के रूप में रहा है, क्योंकि यह जल क्षेत्र के खारे भूमिगत जल को स्वच्छ एवं मीठे जल में बदलता रहा है। सरस्वती नदी की सबसे बड़ी विशेषता इसका क्रमशः लुप्त तथा प्रकट होना है। ऐतिहासिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। साहिबी नदी वैदिक काल में द्रस्तती नदी कहलाती थी। यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नजफगढ़ झील दिल्ली को पानी उपलब्ध कराती है? साहिबी नदी। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, दर्शनलाल जैन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ए 5 जून 2019, बी 5 जून 2015, सी 5 जून 2020, डी 5 जून 2022। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।